हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर, जो कि हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसमें हम बात करेंगे द मोल कॉन्सेप्ट पर। ये हमारे क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है द मोल कॉन्सेप्ट, और इस पर ही हमको बात करना है। देखिए यहाँ से है क्या, द मोल कॉन्सेप्ट में हमको एक्चुअली किसके बारे में जानना है, मोल के बारे में। क्या होता है मोल, तो लिखिएगा मोल। मोल इज ए नंबर, मोल इज अ नंबर which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules, आयंस और रेडिकल्स। ठीक है, मोल क्या है, तो मोल एक नंबर है जो कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जिसमें क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, रेडिकल्स हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें क्या हो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर रेडिकल्स के नंबर को एक मोल कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मोल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो 3 फार्मूला है उसको पूरे मतलब फर्स्ट चैप्टर या फिर कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ना है तो इस 3 फार्मूला से हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। देखिए पहला फार्मूला, देखिए सबसे पहली चीज एक चीज देख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, डिनोटेड बाय स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट्स SI यूनिट इज मोल, स्मॉल m O L। ठीक है, इसका SI यूनिट मोल होता है। अब इसके 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले को याद रखना है। तो पहला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालने का। देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता क्या है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। और ये गिवन मास होना किसमें चाहिए, इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर mass of that substance। और ये जो मोलर मास होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। गिवन मास सब्सटेंस का रहना चाहिए ग्राम में और मोलर मास रहना चाहिए ग्राम पर मोल में। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, तो किसी सब्सटेंस का गिवन मास दे रखा है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास से, और डिवाइड करने से जो नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा उसका मोल। सेकंड फार्मूला होता है, देखिए यहां से नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स और आयंस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का उसका अगर एटम दे रखा है या फिर उसका मॉलिक्यूल दे रखा है या फिर उसका रेडिकल्स दे रखा है या फिर उसके आयंस का नंबर दे रखा है, उसको अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। और थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द
substance at STP divided by molar volume of that substance, molar volume of that substance, ठीक है। और किसी भी सब्सटेंस के मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर, और ये भी रहेगा किस पे, एसटीपी पर। एसटीपी मतलब क्या होता है, यहां देखिएगा, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी मींस क्या लिख देते हैं, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है ये होता है 298 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 298 केल्विन, या फिर इसी को हम बोलते हैं 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, ठीक है। और प्रेशर होना चाहिए 1 atm या फिर 1 बार, 1 atm या फिर 1 बार, ठीक है। जहां पर प्रेशर 1 atm या फिर 1 बार हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ठीक है, 298 केल्विन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसटीपी। और एसटीपी पर देखिए जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इन 3 फार्मूला के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। अब इनसे इसका यूज करके हम नंबर ऑफ मोल डिफरेंट सब्सटेंस का निकालना सीखते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के हेल्प से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखिए यहां से 5.85 ग्राम ऑफ 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना हम जानते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मासेस बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 7.85 ग्राम, 7.85 ग्राम है हमारा गिवन मास, बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास है आपका 56 ग्राम पर मोल, ये है आपका मोलर मास, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा, इसको हम अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं 7.9 ग्राम, लगभग हो ही जाएगा, या फिर 7.8 ही लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 7.8 डिवाइडेड बाय 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेशन में 0.14 समथिंग आएगा, इतना मोल हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारा क्या यूज किया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सिमिलरिटी इसका देखिएगा, यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास किस में रहना चाहिए, ग्राम में, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल में। तो यहां देखिएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास कितना है 65.5। अब ये क्या है, ये है माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, 65.5 - 10 टू द पावर -6 ग्राम। हम बात जानते हैं कि गिवन मास को हर वक्त किस में रखना है, ग्राम में, और मोलर मास को किस में रखना है, ग्राम पर मोल में। अब जानते हैं कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12, तो इसको 12 से डिवाइड कीजिए, यहां से डिवाइड कीजिएगा, ये आएगा कितना, 12 × 5 = 60, 5.55, तो 12 चौका 48 हो गया, तो कितना 70 वर्ष का 70, तो अप्रोक्सीमेशन में 5.45 इंटू समथिंग आते रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -6 मोल हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। सिमिलरिटी थर्ड देखिएगा क्या है, 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। ये गिवन मास जो है मिलीग्राम में दे रखा है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको ग्राम में। तो यहां देखिए इसका नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास किसमें रहना चाहिए, ग्राम में, तो 4.68, ये क्या है मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल, 28, और यहां पर इसको ग्राम पर मोल लिखेंगे, ग्राम से ग्राम यहां से कैंसिल हो जाता है, यहां पर भी क्या होगा, इसका ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको डिवाइड कीजिए, यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा आपका अप्रोक्सीमेशन में 4.7, और ये है कितना 28,
इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 5 लिख सकते हैं। क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, जो कैलकुलेट होके आएगा इतना हमारा क्या हो गया, मोल होगा। ठीक है, नहीं देखिएगा कितना है, 1.46 मीट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम। हम जानते हैं 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 केजी। ठीक है, और 10 टू दी पावर 3 केजी इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, इक्वल टू 1 केजी। तो यहां से क्या कीजिएगा, इस मीट्रिक टन को फाइनली हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या कीजिएगा, 1.46 इंटू 10 टू दी पावर 3 ये और 3 ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6 ग्राम बाय एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम पर मोल। ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, और यहां से कैंसिल कीजिएगा, ये 1.46 डिवाइडेड बाय 27 और मल्टीप्लाइड विद 10 टू दी पावर 6। जो कैलकुलेशन होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना मोल हमारा आ गया आंसर। सिमिलरली देखिएगा इसका 7.9 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को हमको फाइनली किसमें कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में। तो 7.9 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय, ये इतना क्या है, ग्राम, डिवाइडेड बाय कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहां से डिवाइड कीजिएगा, इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 8 लिख सकते हैं, 8/40 इंटू 10 टू दी पावर -3। 8/40 यहां से कितना होगा, 1/5, तो यहां से कीजिएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको अगर हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, ये कितना हो जाएगा 2.0, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड भी करना होगा, इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम कुछ कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट, और हम इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देते हैं, और उसमें देखेंगे कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स या फिर डिफरेंट चीज जो हो, कभी नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होगा, या फिर हमको कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, कभी नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होगा, हमको गिवन मास निकालना होगा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जिनमें हमको क्या क्या कह रहा है, जो डिफरेंट चीजें उसमें निकालनी बोल रही होगी उसको हम निकालेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मोल इन 25.4 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन, जबकि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन दे रखा 127 यू फॉर यूनिफाइड मास। अब यहां से देखिएगा, हम जानते हैं, यहां से देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एक एटम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय, ठीक है, बाय एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस किस में रखना है, ये रखना है ग्राम में, और एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस रखना है किस में, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस तो यू में रखना ही है। तो यहां से देखिए हमको क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू क्या, गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका 25.4 मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10 टू दी पावर -3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3 ग्राम। ठीक, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 127, इसको डिवाइड कीजिए कितने से, 127 से। इसको क्या कर देते हैं, यहां देखिएगा, इसको हम यहां से एक 10 नीचे लिख देते हैं, इससे ये क्या हो जाएगा 127 दोनों 254, और 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 और डिवाइडेड बाय 10 तो कितना होगा, 10 टू दी पावर -4। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 क्या आ गया, ग्राम एटम, ये हमारा आंसर है। सेकंड में हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स
इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है 25.4, ये मिलीग्राम में, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 10⁻³ ये इतना क्या होगा ग्राम बटे। अब देखिए ग्राम मोल्स है, हम जानते हैं आयोडीन के एक मोल में आयोडीन के 2 एटम होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं I2। ये I2 जो होगा ये होगा क्या, इसका एक मोल, ठीक है। तो यहां देखिएगा आयोडीन का मास होता है कितना 127U, तो 2 एटम का कितना होगा 254, इतना क्या ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये देखिएगा पॉइंट अगर हम नीचे ले आए तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 254 से 254 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना 1.0 इंटू 10⁻⁴ क्या ग्राम मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो कीजिए, यहां देखिए कार्बन कितना, कार्बन का 6 एटम है, तो यहां से कैलकुलेट कीजिए कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 इंटू 12, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और 16 इंटू 6, तो यहां से कीजिएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 ऐड कीजिएगा 180, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, तो 180 ग्राम पर मोल क्या हो गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये हमने फाइंड कर लिया। फिर कहता है एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन इट, इसमें हर एक काइंड के एटम का एक्चुअली नंबर कितना है। याद देखिएगा C6H12O6 ये क्या शो करता है, ये शो करता है इन द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज देयर आर 6 मोल ऑफ कार्बन। ग्लूकोज के एक मोल में कार्बन के कितने मोल हैं 6 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें कार्बन के 6 मोल हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मोल हैं। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, इन 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 6 मोल में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा इतना आइटम होगा, ठीक है। 12 मोल हाइड्रोजन 1 मोल में होता है इतना, तो 12 मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड विद 12 एटम। देखिए इसका भी 6 मोल है, तो 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाइड विद 6। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आएगा वही नंबर ऑफ एटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग में 1 एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एक एटम का मास निकालना है और दूसरा करना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो देखिए कैसे निकालना है, हम जानते हैं कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है, वी नो दैट, इसका सॉल्व करते हैं फर्स्ट का। देखिए क्या है, वी नो दैट मोलर मास ऑफ कैल्शियम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना 40 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम। अब देखिए यहां से 40 ग्राम जो है कितने एटम का मास है, कैल्शियम के कितने एटम का मास है 640 ग्राम। तो हम जानते हैं एक मोल का मास है, एक मोल में कितना एटम होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कैल्शियम एटम का मास कितना इक्वल टू 40 ग्राम, तो 1 कैल्शियम एटम का मास कितना होगा 1 कैल्शियम एटम का मास इक्वल टू होगा 40 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको देखिएगा 40 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 तो लिख ही सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा आएगा 6 6 पॉइंट समथिंग 6.022
तो यहाँ से देखिएगा हो जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर 6 लिखें तो 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 20, यानी 6.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा कैल्शियम के एक एटम का मास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां से देखिए क्या कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का मास, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हम सेकंड का सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 16 गुना 32। तो यहाँ देखिएगा मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना होगा, इसका होगा 32 प्लस 32 तो 64 ग्राम। ठीक है, 64 ग्राम होता है मोलर मास ऑफ SO2। देखिएगा ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां से मोलर मास ऑफ SO2 है 64 ग्राम। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, दैट मींस क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इसका मास इक्वल टू कितना 64 ग्राम। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास है 64 ग्राम। तो यहां से 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, यहां से देखिएगा 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा कितना 64, इसको कीजिएगा देखिए 16 चौका 64 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में 16 इंटू 10⁻23 माइनस में, अब हम जानते हैं कि हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 1.6। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ये हमारा हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम जानते हैं, सबसे पहले देखिए यहां से है क्या, हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का होता 40 प्लस कार्बन का होता 12, ऑक्सीजन के एक एटम का होता 16 16 तिया 48। तो इतना क्या होगा, इतना ग्राम पर मोल। यहां से देखिएगा ऐड कीजिएगा 48 12 60 और 60 40 तो 100 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का मास कितना 100 ग्राम, एक मोल का मास 100 ग्राम। तो यहां से देखिएगा 300 ग्राम में एक मोल का मास है कितना, देखिएगा 100 ग्राम है, 100 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 300 ग्राम इक्वल टू 3 मोल होगा। अब यहां से पूछ रहा है क्या 300 ग्राम में कितना एटम, हम जानते हैं 1 मोल में कितना एटम, 1 मोल इक्वल 1 मोल ऑफ कैल्शियम या फिर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इक्वल टू कितना एटम, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो यहां पर हमारे पास कितना मोल है, 300 ग्राम इक्वल टू 3 मोल, तो 3 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना होगा, 3 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड विद 3, तो कीजिए यहां से कितना हो जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23, इतना एटम होगा। यहां से देखिएगा इसको हम कुछ क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखे तो 1 से अगर 10 से डिवाइड कर दे कितना होगा 1.8066 इंटू 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ कैल्शियम। देखिए तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2C2O4। इसमें ये पूछ रहा है कि इसका कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन ऑफ वाटर होगा कितने में? 252 मिलीग्राम में। सबसे पहली चीज देखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4 डॉट 2H2O। इसका मोलर मास आप देख लीजिए, हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 प्लस कार्बन का कितना होगा? 12 दूना 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 चौका 64, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाटर का होता है 18 H2O, यानी कि 2 1 2 या 2 प्लस 16 तो 18, तो 2 इंटू 18। यहां से कीजिए इसको ऐड, देखिए यहां से कितना होगा? 4 2 6 6 4 10 का 0 बाकी 1 7 2 9 90 प्लस 36 दैट इज 126 ग्राम। क्या आ गया? मोलर मास। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास कितना है? 126 ग्राम। अब देखिए यहां से इन 126 ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं इन 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इन 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, in 1 mole of oxalic acid there are 2 mole of hydration of water, of hydration of water, ठीक है। 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड में 2 मोल हाइड्रेशन ऑफ वाटर है। तो देखिए यहां से 1 मोल में है 2 मोल, तो 2 मोल इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल होगा? 2 मोल ऑफ हाइड्रेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2 इंटू 6.022 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल वाटर का कितने में है? इतना है कितने में? 126 ग्राम में। हमको पूछ रहा है कि 252 मिलीग्राम में ऑक्जेलिक एसिड में कितना होगा हाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहां से सॉल्व कीजिए यूनिटरी मेथड से। देखिएगा इन 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, इन 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 12 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक है, कि 126 ग्राम में कितना? इतना। तो हमारे पास कितना है? तो इसलिए हो जाए कितना? 252 मिलीग्राम में, दैट मींस 252 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम में कितना होगा? मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में कितना होगा? तो 12.044, ठीक से कर दें यहां, देखिए 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइड कीजिए इसको 126 से और मल्टीप्लाई कर दें किससे? 252 इंटू 10 टू दी पावर -3 से। यहां देखिएगा 126 दोनों 252, तो यहां से कीजिएगा ये हो जाएगा हमारा कितना? 24, सॉरी ठीक से कीजिए, तो 24.088 इंटू 10 टू दी पावर 20, ठीक है। अगर यहां से 10 से डिवाइड कर दे कितना होगा? 2.4088 इंटू 10 से डिवाइड किए 10 से मल्टीप्लाई ही करना इंटू 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमारा आंसर है। देखिए किस तरह से सॉल्व होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को है क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल हर एक केस में निकालना है। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट का क्या है? 11 ग्राम ऑफ CO2
11 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल कितना है? तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास कितना है 11 ग्राम बटे मोलर मास CO2 का इसका देखिएगा 12 + 16 32 32 12 44 तो 44 ग्राम पर मोल। यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल तो हो गया कितना 1/4 मोल डिवाइड कीजिएगा दैट मींस 0.25 मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड का क्या है। सेकंड में कह रहा है 3.01 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। तो यहां से गिवन मॉलिक्यूल्स कितना है 3.01 × 10⁻22 और इसको डिवाइड करना किसे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 × 10⁻23। इससे कीजिएगा ये अप्रोक्सीमेशन में 1/2 हो जाएगा और यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक 10 बच जाएगा। कितना होगा यहाँ से 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू इसको क्या लिखें 1/10 को हम लिखेंगे 10⁻−1 10⁻−1 या फिर इसको डायरेक्ट हम 1/10 ही कर दें बाय 1/10 मल्टीप्लाइड विद 1/10। तो डिवाइड कीजिएगा यहाँ से कितना होगा 0.05 मोल। थर्ड देखिएगा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में है 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP पर जो है इसका मोलर वॉल्यूम यानी कि गिवन वॉल्यूम दे रखा है। STP पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी गिवन वॉल्यूम दे रखा है 1.12 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट STP कितना है 1.12 लीटर का डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP और मोलर वॉल्यूम STP पर कितना होता है 2.24 लीटर, सॉरी 22.4 लीटर 22.4 लीटर। यहाँ से कीजिए डिवाइड, देखिए लाइट लीटर से लीटर हो जाएगा कैंसिल। ये देखिए कितना है, ये नीचे आएगा 100, ये ऊपर जाएगा 10, इससे ये कैंसिल 111 दूना 222 1/2। तो हम लिखेंगे क्या 1/2 को 0.5 डिवाइडेड बाय 10 दैट मींस 0.05 मोल। ठीक है, कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप घर से करके लाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है, देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। 6.02 × 10⁻20 molecules of a substance weight 44 milligram. What is the molar mass of the substance? यहाँ पे देखिएगा आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखा, मोल्स मॉलिक्यूल्स दे रखा है, वहां पर देखिए गिवन मास दे रखा है, आपको मोलर मास पूछ रहा है। आप निकाल के बताइएगा आंसर, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5 kg ऑफ प्योर सल्फर। आप ये कीजिएगा कि आपको आंसर चाहिए तो हम आंसर भी लिख देंगे, बट ये आप बढ़ा के रखिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन कंटेन्स 45.6% आयरन बाय मास। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इजी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, हम पढ़ के बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर weighing 0.05 gram. If the drop evaporates in 1 hour, how many water molecules leave the liquid surface in 1 second? ठीक है, सारा क्वेश्चन इजी है। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर एटम्स, जिसका एटॉमिक मास आपको 108 U दे रखा है, that contains same number of atoms as are present in 55.6 ग्राम of आयरन। आयरन का एटॉमिक मास 56 दे रखा है। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आपको दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन 107 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, जबकि बेरियम का आपको एटॉमिक मास दे रखा 137 यूनिट। और यहाँ देखिएगा आंसर आपको दे रखा है 2 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बढ़ाइए और क्वेश्चन इस आंसर से मैच कीजिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस इन 1 लीटर ऑफ द गैस, जिसका वेट है कितना 1.5 ग्राम एट 273 केल्विन, यानी टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के प्रेशर पर। और यहाँ से आंसर इसका है कितना 33.6। आप बनाइए और आंसर के साथ मैच कीजिए। सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देखिएगा ऊपर से जो 5 क्वेश्चंस थे जिसके आंसर नहीं दिए गए थे उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इस आंसर के साथ देखिए फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये,
4th का ये और 5th का ये। आप क्वेश्चंस बनाइए और आंसर्स के साथ मैच कीजिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप क्या कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए और मेहनत करते रहिए। हम लगातार पूरे सिलेबस को हम अपने चैनल पे खत्म करेंगे और हमारे साथ बने रहिए। जो प्रॉब्लम हो लगातार हमसे पूछिए, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम जब बढ़ता जाएगा तो आपको केमिस्ट्री हार्ड लगने लगेगा, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए और जो हमारा वीडियो आता रहता है उसको देखते रहिए। और अगर हमारा वीडियो बेहतर लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।